हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आइए, आपका स्वागत है अपने चैनल सीके स्टडी 91 पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th और 12th इस चैनल पर तैयारी करवाया जा रहा है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का 120 MVBI सब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज को, जो कि आपके एग्ज़ाम के बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज आपका वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो नंबर 1 को देख लीजिए। आपका यदि आप चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का PDF लेना क्लास 10th का, तो मेरा ये मोबाइल नंबर है 9060862016। इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, सर हमें हमें सभी सब्जेक्ट का PDF भेज दीजिए, तो मैं आपको भेज दूंगा। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। वह वीडियो आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट बना दिया गया है, तो प्ले लिस्ट से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक कल के वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात उसके दो भुजा समान हो और एक भुजा भिन्न हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसमें AB बराबर AC, मानने की AB और C एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जिसमें से कहता AB और BC, AB और AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो AB बराबर 13 सेंटीमीटर और AC बराबर 13 सेंटीमीटर बता रहा, तो मैंने लिख दिया हूँ। अब कहता है सेंटीमीटर है, यदि शीर्ष A से BC पर डाले गए लंब शीर्ष A, ये क्या है, शीर्ष A से BC पर BC ये भुजा है, इस पर डाला गया ये लंब है, क्या है, ये डाला गया लंब डाला गया लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो BC की लंबाई ज्ञात कर, अर्थात B और C यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए इस लंबाई को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर तो हमें कैसे ज्ञात करना होगा, तो हमें त्रिभुज AD और C में चलना होगा। क्यों हम चलेंगे, क्योंकि इधर हमें कर्ण पता है 13 सेंटीमीटर और इधर लंब 5 सेंटीमीटर, तो आधार निकाल सकते हैं। तो आधार बराबर क्या होता है, तो आधार बराबर होता है कर्ण रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस फिर ये कितना है, 5 का स्क्वायर। तो इससे करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25। तो 169 माइनस 25 कितना हो गया, तो 144 हो गया, जो कि 12 इसका रूट से 12 निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर समझिए, तो 12 गुना 12 जब 2 गो रूट में रहता है तो वो एक निकल जाता है, तो 12 इसका आ गया है। तो चलिए आगे, तो कहता है BC की भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। क्या, तो BC की लंबाई ज्ञात करना है। तो BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो BC बराबर BD, क्या, BD प्लस DC। जब एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो BC बराबर BD प्लस DC। तो BC का मान ज्ञात करना है, तो BD का मान यहाँ पर अभी देखिए, आधार क्या है, तो इसका आधार निकाले तो कितना आया है, तो 12 आया है। और यह जितना होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, यह भी इतना होता है। तो 12 प्लस 12 अर्थात कितना, 24 सेंटीमीटर इसका कितना आएगा, अर्थात 24 सेंटीमीटर इसका क्या आएगा, आंसर। क्या, BC की लंबाई कितना होगा, 24 सेंटीमीटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले नंबर क्वेश्चन आपको
दिख रहा होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, एक तार जो वृत्ताकार है, एक तार जो क्या है वृत्ताकार है, यहाँ पर मैंने बनाया है वृत्ताकार है, जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, जिसकी ये त्रिज्या क्या है, त्रिज्या अर्थात आर क्या है 42 सेंटीमीटर है। इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। इसे मोड़कर मैंने एक क्या हूँ वर्ग बना लिया हूँ, क्या हूँ वर्ग, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ये वर्ग की जो ये भुजा है एक, इसकी क्या करा लंबाई ज्ञात करना है। तो इसकी कैसे ज्ञात करेंगे, तो जितना ये तार है उतना ही तार ये है, तो इसे ही मोड़कर इसे बनाया गया है। तो इस यदि तार ज्ञात करना है और भुजा ज्ञात करना है, तो इसे हम क्या निकाल लेंगे, परिधि या परिमाप। परिधि या परिमाप एक ही कहते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, क्या 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा होता है। तो भुजा यहाँ पर क्या है, तो माने है ए भुजा है। तो 2π का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। तो 22/7 दे दीजिए। और वृत्त की परिधि हमें त्रिज्या या क्या है आर त्रिज्या यहाँ पर कितना दिया 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और 4 गुना भुजा, तो 4 गुना यहाँ पर भुजा कितना है, तो ए है, तो ए दे देते हैं। अब यहाँ से काटिए 7 गुने 6 42। तो इस तरह से आप गुना कर लीजिए। 6 दूनी 12, तो 22 गुना 12 बराबर क्या होगा 4 गुना ए। यहाँ से 4 से काटिए, यहाँ से 4 तिया कितना हो गया 12, तो 22 तिया 66 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका वर्ग की भुजा की लंबाई कितना हो गया 66 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा की लंबाई कितना हो गया 66 सेंटीमीटर। तो आपको नहीं दिख रहा था, इसलिए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये 6 बार में कट गया 7×42। तो इसे कितना हम 22 गुना 2, तो 22 को 22 ही लिखे, और 2 गुना 6 12 लिख दिए, बराबर 4 गुना 4 से 4 तिया 12, क्योंकि इधर गुना में है तो भाग में जाएगा तो कटेगा। तो 66 सेंटीमीटर ए बराबर। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। प्लीज़ यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप ही हमें सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का PDF लेने के लिए आप हमारे नंबर 90 60 86 20 16 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है, कितना 8.4 सेंटीमीटर, तथा आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। क्या कहता, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। तो दिया गया है कि हम लिख लेंगे, तो h बराबर 8.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई को h से सूचित करते हैं, तो h बराबर 8.4 सेंटीमीटर, और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है 2.1 सेंटीमीटर, r से त्रिज्या को सूचित करते हैं। तो कहता है एक शंकु की ऊंचाई, तो एक मैंने ये शंकु बना लिए हैं जिसकी ऊंचाई क्या है h है, तथा तिर्यक ऊंचाई क्या होता है एक शंकु में l होता है, और एक बिंदु O है जहां पर लंब डाला गया। क्या कहता है, आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं प्रश्न को बनाना शुरू करता हूँ। कहता है गोला का आयतन, तो गोला का आयतन आपको पता होगा 4/3 पाई r क्यू होता है, और शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई r² h। शंकु का आयतन ये होता है, आप जानते होंगे। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो गोला का आयतन देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4/3 है, यहाँ पर आप देखिए पाई दोनों तरफ है, तो पाई को यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। आर कितना है, यहाँ पर आर है 2.1। क्या यहाँ पर देखिए समझिए क्या कहता है, एक शंकु की ऊंचाई इतना है तथा आधार की त्रिज्या, अर्थात शंकु के बारे में यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ क्या हम निकाल रहे हैं, तो गोला का शंकु का आयतन
तो हमें क्या यहाँ पर क्या गोला का आयतन, तो गोला का आयतन नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ से आर क्यू लिख सकते हैं। तो आर क्यू 4/3 आर क्यू बराबर 1/3 यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो कहता है आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है 2.1, तो 2.1 आर स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार गुना कर लेते हैं। और एच कितना दिया हुआ है 8.4। तो इसे सोल्व करते हैं। तो सोल्व कीजिए, ये 3 से ये 3 कट गया और ये पॉइंट उड़ा तो नीचे 10, ये पॉइंट उड़ा तो नीचे 10, ये पॉइंट उड़ा तो नीचे 10। तो इसे काटिए, कटता है तो इसे देखिए, इतना का आप गुना आप कर लीजिए। तो गुना क्या होता है, तो 4 बट्टा क्या हो गया, तो इधर हो गया 4r³ और इधर हो गया 21 गुना 21 कितना होता है, तो 21 गुना 21 441 होता है। गुना इधर 84 हो गया और बट्टे में क्या हो गया, तो 10 गुना 10 100 और 1000 हो गया। तो ये क्या है, गुना में है, तो नीचे में आकर भाग में हो जाएगा। तो r³ बराबर कितना हो जाएगा, तो 441 गुना 84, तो यहाँ पर हो जाएगा 441 गुना 84 बटे 4000। क्या हो जाएगा, 4 गुना 1000, 1000 तो इधर क्यू है, तो इसे आप गुना कर लीजिए तो इसका आपका आ जाएगा। इसे काटने का प्रयास करते हैं तो 4 से यहाँ पर आएगा 21, क्या आएगा 21, तो r³ बराबर यहाँ पर हो गया क्या 21 का क्यूब, 21 का क्या हो गया क्यूब, 21 बटा इधर 10 का ये हो गया क्या क्यूब। तो इधर क्यूब और इधर क्यूब कट गया, तो r का मान हो गया 21/10, अर्थात r बराबर हो गया 2.1 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर नहीं समझे होंगे, तो 21 गुना 21 कितना होता है 441, तो 21 गुना 21, 21 गुना 21 और गुना इधर क्या है 21, तो इस तरह से 3 हो गया, तो इसके पावर क्यों लिख सकते हैं। और 10 गुना 10 को मैंने लिखा है 1000, तो इसको भी क्यू कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त है, इसमें 4 चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग में बांट देना है। तो ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि कितना है, तो 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप लिख लीजिए क्या, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना क्या होता है, तो 2πr होता है। और वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है यहाँ पर 22 सेंटीमीटर, तो इधर आप 22 सेंटीमीटर बराबर 2 गुना क्या लिख लीजिएगा, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना आर का मान नहीं दिया। ये देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया और इधर 7 भागा में है, तो इधर गुना में जाएगा 7 और इधर गुना में 2 है, तो इधर बट्टा में आएगा 2। तो इसका मान, अब आर के मान हमें ज्ञात हो चुका है। आर का मान कितना आ चुका है, तो आर का मान आ चुका है 7/2। तो कहता है कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल, तो अब यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और चतुर्थांश अर्थात 4 हिस्सा में से हमें एक हिस्सा का निकालना है, अर्थात इस भाग को तो हमें 4 से भाग दे देना है। तो आप इसे निकालिए, पाई का मान कितना होता है, तो 22/7, आर का मान कितना है, तो 7/2 और स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए हम दो बार गुना कर देंगे। अब बटा में कितना है 4 है, ये 7 से ये 7 2 से 11 बार में कट गया और 11 गुना 7 कितना हो गया, 11 गुना 7 कितना हो गया 77 हो गया। और बता में क्या हो गया
2 हो गया और नीचे में 4 हो गया। तो ये 4 है तो इसके भी बटा में कुछ होगा। तो आप जानते हैं 1 गुना 4 और 2 गुना तीर्थ होता है। तो 77 गुना 1 क्या हो जाएगा, 77 बटे 4 दूना 8। 8 ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्षेत्रफल है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि आप ये नहीं देते हैं तो एग्जामिनर आपको गलत कर देता है और नंबर आपको कम आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका नंबर कम आता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और आज इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर को देखने का प्रयास करते हैं 10 को। तो रेखाखंड ए बी के माध्य बिंदु का नियामक 2,4 है। यदि ए को नियामक 8,7 है तो बी का नियामक ज्ञात करें। कहता ए का नियामक कितना है, 5,7, और बी का नियामक क्या कर रहा है, ज्ञात करने के लिए। तो ए बी क्या है, ए और बी एक क्या है, रेखाखंड है जिसके माध्य बिंदु पर एक बिंदु मैंने माना है ओ, जिसका नियामक क्या दे रहा है 2,4। माध्य बिंदु का नियामक कितना है 2,4। और कहता है कि ए का नियामक 5,7 है तो ए का नियामक 5,7 है। तो बी का नियामक, आप जब देखिएगा नियामक ज्ञात करने के लिए कहेगा अर्थात आपको बी के यहाँ x2 और y2 का मान ज्ञात करना। इसे हम मान लिए हैं बिंदु ए पर जो 5,7 है तो इसे x1 y1 और इसे मैंने x y माना हूँ और इसे x2 y2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने किस तरह से ज्ञात करता हूँ। तो नियामक के लिए, माध्य बिंदु के नियामक के लिए सूत्र होता है, कहता है तो माध्य बिंदु के नियामक x और y हमें ज्ञात करना है। तो x2 और y2 हमें ज्ञात करना अर्थात इसका मान। तो x का मान हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है तो 2 लिख लेंगे। और x1 का मान यहाँ से आप देख लीजिए 5 है, प्लस x2 का मान तो हमें निकालना है बटा में 2। इधर भाग में ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ से देखने का प्रयास कीजिए। तो 2 भाग में है तो इधर आकर गुना में हो जाएगा 4 बराबर 5 प्लस x2। तो इधर हो जाएगा क्या, इधर x2, तो x2 हम इस तरफ कर लेते हैं और 5 और ये क्या है 4 माइनस 5 होगा। तो 4 माइनस 5 तो x2 का मान कितना हो जाएगा -1। उसी तरह से हमें माध्य बिंदु y निकालना है। तो y बराबर फिर होता है y1 प्लस y2 बटा 2, यही सूत्र होता है। तो y का मान आप यहाँ पर से देख लीजिए, y का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर से, तो 4। तो यहाँ से रख लीजिए 4, y1 का मान 4 हो गया बराबर y का मान 4 और y1 का मान यहाँ से आपको दिख रहा होगा 7। तो यहाँ से लिख लीजिए 7 प्लस y2, क्योंकि y2 का मान आपको निकालना है बटे 2। तो 4 दूना कोना कोनी गुना होता है तो 8 होता है और इधर भाग में इधर गुना हो जाएगा और 7 प्लस y2। अब y2 ये प्लस में है तो y2 को प्लस में रहने देते हैं और ये 8 है तो 8 और ये प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 तो 7 प्लस y2 बटे 2, तो ये 4 दूना 8 हो गया और 7 प्लस y2, तो y2 का मान हो जाएगा 8 माइनस 7, तो y2 का मान हो जाएगा 1। तो अब हमें क्या ज्ञात करना था, तो x2 y2। तो x2 का मान कितना आया है तो देख लीजिए, यहाँ से x2 का मान -1 आया है। तो यहाँ पर हम -1 लिखते हैं, -1 लिखते हैं और कोमा y2 का मान कितना 1, तो 1 -1, 1 आया है। तो मैंने यहाँ पर आकर डायरेक्ट लिख दो -1, 1। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए इसी तरह के सभी सब्जेक्ट के वीडियो पाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।